In this video, we have to learn Servlet config interface. An object of Servlet config is created by web container for each servlet. This object can be used to get configuration information from web.xml file. If the configuration information is modified from web.xml file, we don't need to change the servlet. So it is easy to manage the web application if any specific content is modified from time to time. ओके तो सर्वलेट कन्फिग इंटरफेस का पर्पस क्या होता है? फॉर एग्जांपल कंसीडर करो टोटल 5 सर्वलेट है, सर्वलेट 1, सर्वलेट 2, सर्वलेट 3, सर्वलेट 4 एंड सर्वलेट 5. ओके और पांचों पांच सर्वलेट में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंटेंट है, ठीक है, और आपको कोई एक टास्क दे रहा है कि पांचों पांच सर्वलेट में आपको जो पर्टिकुलर कंटेंट था उसको चेंज करना है, ठीक है. तो आप उसके लिए क्या प्रोसेस करोगे? पर्टिकुलर सर्वलेट 1 में जाओगे, जहां पे भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको इरेज करोगे और न्यू कंटेंट आप लिखोगे, ठीक है. सेम प्रोसेस रिपीट कहां पे होगी? तो सर्वलेट 2 में, और सेम प्रोसेस रिपीट होगी सर्वलेट 3 में, सर्वलेट 4 एंड सर्वलेट 5. ओके बट आप जितने भी सर्वलेट क्रिएट करते हो एक प्रोजेक्ट में, उसका मैपिंग कहाँ पे होता है? तो वेब डॉट एक्सएमएल में, ठीक है. अगर आप वेब डॉट एक्सएमएल में चेंज कर दीजिए तो आपको बार बार सर्वलेट में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है. सो if the configuration information is modified from web.xml file, we don't need to change the servlet. So it is easy to manage the web application if any specific content is modified from time to time. Okay, then advantages of servlet config. The core advantages of servlet config is that you don't need to edit the servlet file if the information is modified from the web.xml file. अगर आप web.xml फाइल में चेंजेस कर दोगे तो आपको पर्टिकुलर सर्वलेट में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है. दिस ओके. देन methods of servlet config interface. टोटल 4 मेथड है. फर्स्ट वन पब्लिक, रिटर्न टाइप इज अ स्ट्रिंग एंड मेथड नेम इज गेट इनिट पैरामीटर, और उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास होती है स्ट्रिंग नेम. एंड सेकेंड मेथड इज पब्लिक, रिटर्न टाइप इज द एन्यूमरेशन एंड मेथड नेम इज गेट इनिट पैरामीटर नेम्स. Okay, third method is public, return type is string and the method name is the get servlet name. And fourth method public, return type is the class means servlet context and method name is the get servlet context. Okay, अब प्रैक्टिकली सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस का कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है वो देखते हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल नेटबीन्स, उसमें फाइल में जाओ, न्यू प्रोजेक्ट. न्यू प्रोजेक्ट में कैटेगरीज में बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल है, वहां पे ऑप्शन चूज करना है जावा वेब. देन आफ्टर वेब एप्लीकेशन, देन नेक्स्ट. ओके, यहाँ पे नाम दे दीजिए ऑनलाइन अंडरस्कोर सर्वलेट कॉन्फिग डेमो. नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश. ओके, देन आफ्टर यू हैव टू क्रिएट वन सर्वलेट मीन्स सोर्स पैकेजेस में डिफॉल्ट पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू एंड सर्वलेट, और वहां पे नाम दे दीजिए, मैंने नाम दिया सो डेमो, और चेकबॉक्स कंपलसरी सिलेक्ट कीजिए, देन फिनिश. ओके, देन कौन सा कंटेंट आपको रिमूव करना है? जो कमेंट पोर्शन है उसको रिमूव कर दीजिए, और HTTP जो सर्वलेट है उसकी दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, डू गेट मेथड एंड डू पोस्ट मेथड, ठीक है. तो उसमें से दोनों में से कोई एक ही मेथड को आपको रखना है, तो अपने यहाँ पे यूज करेंगे डू गेट मेथड. ओके, और जो डू पोस्ट मेथड है उसको रिमूव कर देंगे बिकॉज एट दैट टाइम कोई एक ही मेथड का इंप्लीमेंटेशन होता है. ओके, चलो अब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट राइटर, then object is equal to the response dot method name is the get writer. ठीक है, अब चले जाओ कहाँ पे? तो वेब डॉट एक्सएमएल. अब वेब डॉट एक्सएमएल कहाँ पे होती है? तो वेब पेजेस में वेब INF नाम का एक सब फोल्डर होता है, वहां पे वेब डॉट एक्सएमएल ओपन कीजिए, ठीक है.
अब आपको वेब डॉट एक्सएमएल में से वैल्यू को गेट करवाना है, तो आप लिखोगे कहाँ पे वो इंफॉर्मेशन, तो सौलेट क्लास का जो टैग जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, इनिट इनिट परम, और इनिट परम को क्लोज कीजिए, ठीक है। देन आफ्टर परम नेम इज द पैरामीटर नेम, ओके, पैरामीटर नेम क्या है, तो यूजर नेम, और उसकी वैल्यू क्या है, दैट मीन्स परम वैल्यू मीन्स पावेश चेन, क्लियर, डन। देन आफ्टर आप चले जाओ वापिस सौलेट में, ओके। आप वहां पे क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सौलेट कॉन्फिग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ऑब्जेक्ट नेम इज config is equal to the method name is the get servlet config, okay. Then string user is equal to the config dot method name is the get init parameter, और वहां पे क्या पास करोगे, जहां वेब डॉट एक्सएमएल में जो परम में जो नाम लिखा हुआ है उसको कॉपी कीजिए, ठीक है, वो सेम चीज वेरिएबल नेम यहाँ पे पास करना है, ओके। देन out dot println username is plus user, ओके। देन आफ्टर आप रन, यहाँ से ब्राउजर चेंज कर दीजिए और राइट क्लिक करके रन फाइल, देन ओके, ठीक है। यहाँ पे हो गया यूजर नेम इज भावेश सैन। अब समझो कि पर्टिकुलर ये सौलेट में आपको कंटेंट को चेंज करना है, ठीक है, तो आपको सौलेट में कोई मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, वेब डॉट एक्सएमएल में जाओ, वहां पे जो परम वैल्यू में जो नाम लिखा हुआ था वहां पे उसको चेंज कर दीजिए और कंट्रोल एस, और ऑटोमेटिकली सौलेट में क्या हो जाएगा, तो चेंज, ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मीन्स वेब डॉट एक्सएमएल में आप चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिकली सौलेट फाइल में क्या हो जाएगा, तो चेंज, ठीक है। और आप एक से ज्यादा भी वैल्यू आप ले सकते हो, जैसे अगर दूसरी वैल्यू लेना हो तो इनिट परम, और इनिट परम को क्लोज कीजिए, देन आफ्टर परम नेम इज द पासवर्ड, ठीक है, मीन्स पैरामीटर नेम पासवर्ड है, देन आफ्टर परम वैल्यू एडमिन, क्लियर, ओके। देन आफ्टर उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आप चले जाओ सौ डेमो में, string pass is equal to the config dot method name is the get init parameter, और वहां पे पैरामीटर पास करना है, पैरामीटर नेम इज द पासवर्ड, ओके। देन out dot println password is plus pass, the requested resource is not available, ठीक है, बिकॉज दी यहाँ पे चेक करो कि जो वेब डॉट एक्सएमएल है, ठीक है, वेब डॉट एक्सएमएल में कुछ गलती है, ठीक है, अब गलती क्या है वो चेक करनी है, ठीक है, बिकॉज दी यहाँ पे एरर आ रही है वेब डॉट एक्सएमएल, ठीक है। तो इनिट परम नेम यूजर नेम परम वैल्यू भावेश सेन, और यहाँ पे अपने गलती से क्या लिख दिया है, तो परम नेम, ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो परम वैल्यू, ओके। और सेम चीज यहाँ पे भी आपको वो परम टैग है उसको क्लोज करना है, क्लियर, डन, ठीक है। देन आफ्टर रिफ्रेश, तो यूजर नेम इज भावेश सेम जैन एंड पासवर्ड इज एडमिन, ठीक है। तो इसका मतलब पता चला क्या है, अगर वेब डॉट एक्सएमएल में आप गलती करोगे तो इंफॉर्मेशन वहां पे गेट होगी नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच।